आज मथुरा में लंकाधिपति महाराज रावण की पूजा अर्चना की गई और उनके विष्णु लोक गमन को लेते हुए आज लंकेश भक्त मंडल ने आईएनएस इंडिया को रावण के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से रावण का पुतला दहन करना एक कुप्रथा है और इसको रोका जाना चाहिए। आईएनएस इंडिया के लिए ओमिर सारस्वत की एक रिपोर्ट। जय शिव पार्वती संगे स्वामी पार्वती संगे की गई और शिव की आराधना को लेकर विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य की विजय प्रतीक, क्या कहेंगे? महाराज दशानन के विष्णु लोक गमन के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम के आचार्य के रूप में और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त के रूप में महाराज दशानन की हम रावण भक्त लंकेश भक्त लगातार कई वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। वह शुभ घड़ी आज आई है, भले ही वो कोरोना महामारी के रूप में हो या भोलेनाथ की कृपा के रूप में हो। आज देश भर में कहीं पुतला दहन नहीं हो रहा है। हिंदू संस्कृति के अनुसार पुतला दहन एक कुप्रथा है। किसी भी धर्मशास्त्र में या हमारे संविधान में ऐसा कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई लेख नहीं है कि उसमें पुतला दहन हो। हम उस पुतला दहन का विरोध करते हैं और समाज के उन लोगों से मांग करते हैं जो लोग पुतला दहन करते आ रहे हैं कि भविष्य में वो पुतला दहन न करें। ये एक कुप्रथा है और हम लोगों का अपमान है। महाराज दशानन भगवान के आचार्य थे, हम भगवान राम के भक्त हैं, तो हमें भी महाराज दशानन का सम्मान करना चाहिए और भविष्य में उनके आदर्शों पर चल करके हमें अच्छे संस्कार लेने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और पुतला दहन जैसी कुप्रथा का हमें त्याग कर देना चाहिए। में 28 प्रकार की रामायण है आज के युग में जो प्रचलन में है, लेकिन इसमें तमिलनाडु की एक रामायण है कंबन रामायण, यानी इरामावतारम की रामायण। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा और उनको लिखने में सहायता किसने की? नारद मुनि ने। रामायण लिखने के बाद रामायण के किसी भी कांड में कहीं भी पुतला दहन की कोई भी प्रभु श्री राम ने या किसी ऋषि ने उल्लेख नहीं किया है। हालांकि में कहा जाता है कि ये असत्य पर सत्य की विजय थी, ये सत्य है, लेकिन एक सत्य ये भी है कि रावण प्रकांड विद्वान थे और आज तक ऐसा विद्वान ना हुआ है और ना भविष्य में कभी होगा। कहा जाता है कि हरि अनंता हरि कथा अनंता, रामायण सुनने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रथा का आज हम निर्वाह कर रहे हैं, क्या वो प्रथा ठीक है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, तरह तरह के विरोध भी हुए और लोगों ने इस बारे में अपने विचार भी प्रकट किए कि क्या रावण का पुतला दहन करना भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में जायज है। आज हम इसी विषय पर आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं और साथ ही आपको कुछ ऐसे समाचार भी दिखाएंगे जहां रावण की पूजा की जाती है। लेकिन उससे पहले रामायण की बात। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अलावा आपको 28 प्रकार की रामायणें मिलेंगी, जिसमें एक रामायण है कंबन रामायण। ये तमिल में लिखी गई रामायण है और इसको इरामावतारम रामायण भी कहते हैं। बताया जाता है कि जब प्रभु श्री राम माँ जानकी के लिए लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो रामेश्वरम पर उनको भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक विद्वान की आवश्यकता थी। लेकिन उस जंगल में विद्वान कहाँ मिलेगा? तब जामवंत ने उनसे कहा कि प्रभु, रावण से बड़ा विद्वान कोई हो नहीं सकता। कंबन रामायण आप पढ़िए, उसमें साफ उल्लेख किया गया है कि जामवंत ऐसे सेनानी थे राम जी की सेना में जिनका आदर रावण भी करता था, यानी वो रावण के संबंधों में भी कहीं ना कहीं लगते थे। जामवंत जी जब रावण के पास ये आग्रह लेके पहुंचे तो रावण ने कहा कि मैं अपने पुरोहित कार्य से विमुख नहीं हो सकता और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं यजमान की पूजा करवाने में उसकी सहायता करूं। उन्होंने कहा कि आपके राम तो वनवासी हैं, अब जंगल में हवन और पूजा से जुड़ा हुआ सामान या सामग्री कहाँ मिलेगी? तो खुद रावण पूजन और हवन की सामग्री लेके और माँ जानकी को लेके हवन कराने पहुंचे और वहां भगवान श्री राम की पूजा उन्होंने कराई। यह उल्लेख कंबन रामायण में है।
जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को भी रावण के पास राजनीति की शिक्षा लेने भेजा और कहा कि इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। यदि रावण को जलाने का उल्लेख होता तो प्रभु श्री राम उस युग में ये खुद कहा सकते थे कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए पूरी दुनिया कलयुग में भी पुतला दहन करेगी। अब बात करते हैं अपने संविधान और कानून की। हमारे संविधान और कानून में भी यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद उसका पुतला या उसके बारे में पुतला दहन बार बार नहीं किया जाता है। आज इसी संबंध में हमारे पास मथुरा जनपद से भी एक समाचार आया।